दुनिया में जीनत है जितनी कमाल किस्मत चाहिए दुनिया में जीनत है अच्छा है लड़के कदम होते हैं जहाँ से 1 लाख का टिकट है ये बच्चा भेजता जब इंसान रुपये के लालच में अंधा हो जाता है जो रुपये को धन में इंसान दुनिया को खो देता है इस्लाम को खो देता है तो क्या कहता है सब्जी तलाश करते हैं वो हाईवे का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जो बैंक है स्टेट बैंक हो केनरा बैंक हो इलाहाबाद बैंक हो गलत इंडिया है मैं जाना कौन सा बैंक है आपको अच्छी तरह मालूम होगा आप इंडिया चला करते कौन सा बैंक ज्यादा लोन देती है ब्याज कितना देती है SBI इसे फॉलो स्टेट में काका संगीत तलाश करते हैं हाई रेट का बेटे बच्चे समझो स्टेट बैंक का जब इंसान बेटे बच्चे को समझ लेता है स्टेट बैंक का आगे क्या करता है काफी हमलों की फरियाद लिख जाती है काफी हमलों की फरियाद लिख जाती है चादर बेकरे अजदाद लिख जाती है तुम तो दौलत के गुजारी हो तुम्हें क्या मालूम घर में फादर पढ़ते हैं तो औलाद मिल जाती है घर में फादर पढ़ते हैं औलाद मिल जाती है आज बेटा वाला ये साबित कर दिया कि दुनिया वालों तुम ये सोच रहे थे कि हमने 25 साल के बच्चे को परवरिश किया ये एक लड़का है वो इंसान है ये गलत सोचता था तुम्हारा ख्याल गलत था इंसान समझ के स्कूलों में एडमिशन दिया गया है जब तक वो इंसान था इंसान समझ के वो कॉलेज में एडमिशन दिया गया जब तक वो इंसान था इंसान समझ के वो टिकट दी वो इंसान था लेकिन जब 25 साल की उम्र होता है जब शादी में नौकरी से आता है तो अपने आप को साबित कर देता है दुनिया वालों इंसान शक्ल में दरिंदे हैं इंसानी शक्ल में इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं वो दरिंदे के अच्छे घर को बना देते हैं अच्छे घर को बना देते हैं किसी शादी का हो कहा है कि देखने में मानवता के असीम लगते हो देखने में मानवता के असीम लगते हो खुदा की कसम तुम बेज़मीन लगते हो नामते हो चाहे शादी में नामते हो चाहे शादी में खुदा की कसम तुम हाथ खड़े लगते हो इंसान की आदत पीने की छूट जाती है इंसान की आदत शराब नोशी की छूट जाती है इंसान की आदत जुआ खेलने की छूट जाती है इंसान की आदत चोरी की छूट जाती है इंसान की आदत डकैती की छूट जाती है लेकिन इंसान की आदत खेला पीने की छूटती है आज अगर साबित कर दिया क्या खाना क्या है फकीर है दुनिया वालों ये सोच लो हम फकीर होने के नाते आज हमारे बच्चे जगत को जिनके टुकड़े को पूरे नजर को फरोख्त कर रहे हैं इससे ये साबित हो चुका है ये 25 साल से पहले का ये इंसानी शक्ल के साथ था लेकिन 25 साल के बाद जैसे जैसे निकाह पहला आया निकाह का प्रोग्राम रखा गया इसे देश के फरोख्त हर गली हर शहर चर्चा रहेगा दुनिया में जीनत अच्छा रहेगा लड़के लड़के भोटे चाहता हमसे 1 लाख का टिकट ये बच्चा रहेगा लड़की के वालिदैन की नींद हराम है लड़की के वालिदैन की नींद हराम है जब से सुना शादी चर्चा रहेगा मेरे दोस्तों के साथियों जब अपने बच्चे जगत को बेचते हैं जब बेटी वाला के पास क्या चीज कमी होती है और शैतान ने से निकाल दिया और मेरा आपने फरमाया ऐ शैतान ऐ जिन्नात जमात तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया कहने लगे एक बोलगा आप हमें आग से बड़ा किए हैं और आग की मिट्टी से हम अपने से नीचे को सजदा नहीं करते अपने से नीचे वालों को नहीं मानते मेरे दोस्तों के साथियों अल्लाह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिट्टी का काम है अपने अंदर अमानत को जज्ब कर देना रख लेना
से पी गई। अब बड़ी माँ को डर से बात की है कि अगर हम खाने हाथ रहेंगे हमारे बहू हम मारेगी बोलेगी वो हम नहीं करेंगे। है तो के दरबार में पहुंचती है कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हम ट्रेन लेकर के अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में थोड़ा लगा हमारा ट्रेन जो है सारा ज़मीन जो है चल पड़ी सूख गया है। हमें तेल चाहिए, अगर इंसाफ है तो हमें तेल चाहिए। अपने से इंसाफ करोगे कभी तेल में जिंदगी ऐसा करोगे हमसे लेकर चले जाओ। लेकिन नहीं खलीफा है आपके के वो जलाली खलीफा है जिससे शैतान भी हमारा रास्ता काट देता था। कहने लगे बड़ी मां जब तुम्हारा तेल जो है जमीन में चल पड़ी है पीली है तो अभी उन्हें वापस करना पड़ेगा। एक चिट्ठी लिखी और उस बड़ी मां को दे दी कि जहां तुम्हारा तेल गिरा है उस जगह चिट्ठी को खत रख देना, तुम्हारा तेल वापस आएगा तुम ले लेना। अब आप सोचिएगा वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखे थे अगर तुम चाहते हो कि हमारे अंदर बेनमाजी जाहिर न हो, हमारे अंदर बेनमाजी जाहिर न हो, तुम इस बुरी मां तेल वापस करो तो तुम्हारे अंदर एक बेनमाजी को खत्म कर देंगे। बेनमाजी को खत्म करने की डर से जमीन जो है साफ तेल जो है बड़ी मां है अपनी तेल जगह वापस चली गई, अपने घर चली गई। मेरे भाई को दोस्तों के साथ ये महफिल मिला शायद ये बात सच्चाई रही है और आए दिन तकरीर होती रहती है। आप खास प्रोग्राम चाहते हैं इसलिए बाहर आने वाले का मौका दिया जा रहा है, लेकिन देखते देखते ये समाप्त हो चुके हैं और शैतान का रवैया है कि हम अपने बात को पकड़ लें। जब अल्लाह ताला ने काबा नबी अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म फरिश्तों और जिन्नातों को दिया, हुक्म फरमाया है फरिश्तों जमात तो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। हुक्म है जिन्नातों जमात तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्ते हुक्म इलाही करते ही फौरन सजदे में गिर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना फक़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाइम पता चलने के लिए कितना टाइम फ़ातिहु मा ताब लकुम मिनन निसा'i मसना व सुलासा व रुबा'। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजव्वज़ु वदूदुल वदूद फ़इन्नहु काशिफुल मुज़ल्लम। सदक़ल्लाहु अलैहि व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम दोस्तों और ये साथी खास तौर पर हर मोहल्ला से गुजारिश करता हूँ आप जहाँ पे भी हैं थोड़ी देर के लिए महफिल में शिरकत करने की ज़हमत गवाएं और सलाम गाएं हासिल रहें। इसलिए बाहर समाज वाले लोगों क्या आप जब ये तशरीफ फरमा है एक दिन पर 3 दिन वाला तशरीफ फरमा है,
एक उलमा कराम जो दुर्घटना से तशरीफ लाए जिनका नाम जनाब हाफिज और साहब भी सरदर्दी दरबार से फरमा है। दूसरे उलमा कराम जो आपको पड़ोसी मोहल्ला मछली से जिनका नाम आपने सुना जनाब हाफिज साहब भी तशरीफ फरमा है। तीसरे उलमा कराम जो सरजमीन बेगूसराय से तशरीफ फरमा है जिनका नाम आपने हाफिज बुखारी मौलाना जावेद जलाली साहब जो बेगूसराय से चलकर आपके लिए तशरीफ फरमा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि अहले मोहल्ला गायब है, बहुत सी बस्ती खाली है। आप लोग समझ पेश करते हो आगे बढ़ो इसको ठीक करना और कुछ और अच्छा खाली है आगे बढ़ो। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा वो इमाम शफ़ी अंबिया उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनका उनके रुतबे की कदर तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की कदर तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह हमसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह हमसे बोलूं पंखा